नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। दतिया का रण, जीत का प्रण। जी हां, दतिया उपचुनाव में आखिरकार प्रचार को शोर थम गया है और इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार प्रसार के आखिरी दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में नजर आए। अब चर्चा इस बात की है कि जनता किसके प्रयास को वोट में तब्दील करेगी, किसके प्रयास को वोट मिलेंगे, कौन करेगा दतिया की सवारी और कौन होगा पास, कौन होगा फेल। ये सवाल अभी बने हुए हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दतिया का दंगल अब शोर से सन्नाटे की ओर बढ़ चुका है। चुनावी प्रचार का शोर थम गया है, लाउडस्पीकर खामोश हो चुके हैं, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। हर दरवाजे पर दस्तक होगी, हर वोटर तक पहुंचने की आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बड़े नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक हर किसी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि सियासी प्रतिष्ठा का है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला, लगातार सभाएं की, रोड शो किए और जनता के बीच जाकर विकास के नाम पर वोट मांगे। बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2023 में हाथ से निकली इस सीट को वापस जीतना पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नया चेहरा, नई रणनीति और विकास का दावा, इन्हीं हथियारों के साथ बीजेपी मैदान में उतरी है। उधर कांग्रेस भी किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कई बड़े नेताओं ने चुनावी मोर्चा संभाले रखा। पार्टी ने अपनी जीती हुई सीट बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। हालांकि चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस की रणनीति पर सवाल भी उठे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। वहीं कांग्रेस किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के इस्तीफे ने भी चुनावी माहौल में नई सियासी हलचल पैदा कर दी। विपक्ष ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह बताया, जबकि कांग्रेस ने इन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और पूरा फोकस चुनाव पर बनाए रखा। अब प्रचार खत्म हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर थम गया है, लेकिन सियासी परीक्षा की सबसे अहम घड़ी अभी शुरू होगी। दतिया की जनता किसके सिर जीत का ताज सजाएगी? क्या बीजेपी 2023 की हार का हिसाब बराबर करेगी या फिर कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखते हुए एक बार फिर बाजी मार ले जाएगी? दतिया का फैसला अब जनता के हाथ में है और इस फैसले पर पूरे मध्य प्रदेश की नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो देखिए पूरी रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से चुनावी प्रचार का शोर अब खत्म हुआ है और दोनों ही दल ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अपनी पूरी ताकत झोंकी है और ये उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता इसमें प्रचार में जुटे रहे। कांग्रेस भी पूरी सक्रिय इस बार नजर आई है। अब क्या तस्वीर होगी? 30 तारीख को यहां पर मतदान होना है और 3 अगस्त को परिणाम भी आ जाएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पहले हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मंजरी जैन जुड़ गई हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ संतोष सिंह परिहार जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हुए हैं। मंजरी जी, पहले आप ही के पास में आता हूं क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया है, कई तरह की पहली चर्चाएं भी रही, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन अभी तक का जो प्रचार प्रसार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कितनी आश्वस्त है कि चुनाव में आप जीत रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक संगठन और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। और रही दतिया विधानसभा चुनाव की बात, तो हम लोग विकास के मुद्दे पर, हमारा विकास दतिया ने देखा है, दतिया की जनता ने देखा है और हमारा विजन क्या है, इन दो चीजों को लेकर हम जनता के बीच में गए। हमने जनता को अपने विकास के कार्य दिखाए, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर गए, किस तरह से जन कल्याण की योजनाएं हैं जो हर घर में किसी न किसी रूप में पहुंच रही हैं। और दतिया जिस तरह से पहले पिछड़ा हुआ दतिया कहलाता था, उसे कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उसे अग्रणी जिलों में लेकर आए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित है क्योंकि जनता विकास को चुनती है और आखिर में जनता ही, इस लोकतंत्र में तो जनता भगवान होती है, जो उनका आदेश होगा सिरोधार्य है। लेकिन ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से दतिया विजय करने जा रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो चर्चाएं पहले थी, मैंने आपको जिक्र भी किया कि जब से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया उसके बाद से बहुत सारी चर्चाएं थी। क्या जो अभी तक की जो चुनाव प्रचार किया है, क्या अभी बीजेपी उतने भरोसे में है कि जो कहीं ना कहीं अगर नाराजगी की बात कही जा रही है, फिर कांग्रेस कह रही है कि जब नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़े थे तो जो नुक्कड़ों पर जो भीड़ आती थी
तब हमारे पास ज्यादा भीड़ नहीं आती थी, लेकिन इस बार बहुत भीड़ आ रही है क्योंकि अब प्रेशर नहीं है नरोत्तम मिश्रा का। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो सिर्फ पद और प्रतिष्ठा के लिए पार्टी में काम नहीं करता है। एक मिशन के लिए हम काम करते हैं और राष्ट्र प्रथम होता है हमारे लिए। तो इसलिए पद प्रतिष्ठा की कोई बात नहीं होती है, पद आते जाते रहते हैं। भावनाएं कार्यकर्ताओं की आगे आई, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन आखिरी में तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो संगठन के लिए काम करता है, क्योंकि संगठन में व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, संगठन सर्वोपरि है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो कांग्रेस का क्या हाल है। कांग्रेस के जो जीतू पटवारी जी जो है वो धमकियां दे रहे हैं वहां पर, उनको अपनी हार जो है वो सामने दिख रही है, इसलिए वो धमकियों पर उतर आए हैं और इस तरीके से पुलिस को, प्रशासन को, सबको धमका रहे हैं। जहां चुनाव पारदर्शी तरीके से होना है और होता आया है, वहां कांग्रेस की आदत रही है गुंडागर्दी करने की और लोगों को दबाव में लाके और फिर चुनाव को प्रभावित करने की। अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं ताकि चुनाव जो है, चुनाव में किसी न किसी तरीके की हिंसा हो, अराजकता हो। तो इस तरीके से जो वो अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने वाले जो बयान दे रहे हैं वो भी हम सबको सामने दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हताशा है पहले से ही और अनुमान है कि कांग्रेस वहां हार रही है। ठीक है, आपका ये मानना है, आपके अपने तर्क है। संतोष सिंह परिहार भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। संतोष जी, पहले स्वागत आपका कर चुका हूं, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, मंजरी जी कह रही है कि जीतू पटवारी जी धमकी दे रहे हैं, हताशा की स्थिति है। बीजेपी पूरे विश्वास में है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। इस चुनाव प्रचार प्रसार के बाद कितनी आश्वस्त कांग्रेस पार्टी है कि चुनाव में जीत मिलेगी? देखिए, चुनाव को बहुत बारीकी से नजर है कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वो खिलाई हुई है। हर मंत्री से लेके विधायक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन लगा हुआ है। आप इससे अंदर लगाइए ना कि पूरे के पूरे टीआई के पूरे खासकर कंपनी पूरा अमला चेंज कर दिया, क्योंकि जो नए अमला मोहन यादव जी ने बिठाया जो घर घर गए 5-5 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं 4-5 की कर्मचारियों द्वारा। और आपने मुख्यमंत्री जी की सभा में भीड़ नहीं आ रही थी तो भीड़ जुटाने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य समूह की महिलाओं को लगा दिया, महिला बसों से जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए। और जहां तक चुनाव है तो चुनाव के अंदर तो जो है भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। मोहन यादव जी, पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इसका जो विषय बना लिया। इसके बाद भी होने जाने वाला कुछ नहीं है। हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जनता को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि जो है उनसे जबरदस्ती आप जो है वो करो। तो जबरदस्ती करा क्या है मोहन यादव जी ने? बीजेपी सरकार ने क्या करा है? छात्र परेशान, किसान परेशान। ठीक है, आपने ये तर्क है, क्योंकि अभी संगठन स्तर पर जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं इस पर भी हम लौटेंगे जो आप कह रहे हैं संतोष जी। लेकिन अभी कांग्रेस से कमलनाथ जी का चेहरा नजर नहीं आया है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं क्या। और उसके अलावा भी जिस तरीके से किसान जिला अध्यक्ष का इस्तीफा देखने को मिला, तो कांग्रेस अगर आश्वस्त है तो क्या कुछ उसका आधार आप बताएंगे कि आप चुनाव में जीत रहे हैं? देखिए, हमारा कैंडिडेट बहुत साफ सुथरा है। हमारा कैंडिडेट जो है वहां पे पूरे विधायक रहे घनश्याम सिंह जी। हमारे कैंडिडेट भी एक दिन बीते। भारतीय जनता पार्टी तो वसूली गैंग बनी हुई है पूरे दतिया जिले के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के नेता करते क्या है? केवल हफ्ता वसूली, लूट, चारों तरफ से जनता कितनी परेशान है, जनता उसका वो जवाब देगी ना। तो जनता जब से राजेंद्र भारती भी चुनाव जीत गए थे, इनको जो है कोर्ट के अंदर एक मामले फंसा के करा गया, तो इनको बीजेपी का चाल तरीके चेहरा पूरी जनता को मालूम है। और हम तो, और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के सारे लोग, उमंग सिंघार, जीतू पटवारी, अजय सिंह रावल, सारे लोग लगे हुए कर रहे हैं। कमलनाथ जी उससे नहीं आ पाए तो कोई सारे लोग तो लगे हुए हैं ना पूरे इसके अंदर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनता परेशान है, लेकिन एक बात तो एक ठीक है कि इस बार कांग्रेस की सक्रियता वो नजर आई है। तमाम जो नेता आपके चुनाव प्रचार में दिखाई दिए हैं, लेकिन अभी पूरा जो प्रचार प्रसार हुआ है कितना वोटों में तब्दील होगा ये देखना होगा। इसको लेकर क्या आपके तर्क रहेंगे, क्या कुछ अभी तक हुआ है, उस पर भी हम लौटेंगे। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो चुनाव प्रचार प्रसार हुआ है पूरा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और एक बार फिर बताया कि भले एक सीट है, उपचुनाव है, पिछली बार अगर हार नहीं मिल पाई थी तो इस बार पूरी ताकत झोंकी गई है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार कम दिखाई नहीं दी है। तमाम बड़े नेता वहां पर तमाम वोट को, तमाम वर्गों को साधने में जुटे हुए हैं। अभी तक की स्थिति को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि इस दोनों के अपने अपने तर्क है, अपने अपने दावे हैं? बिल्कुल, अभी चुनाव प्रचार खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डोर टू डोर जो है वो प्रचार दोनों ही दलों के तमाम नेता कर सकते हैं। बस बड़ी आम सभाएं
इसके अलावा रोड शो इस तरीके के कार्यक्रम जो है प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे और चुनाव आयोग पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए भी तमाम तरीके की शिकवे शिकायतें भी जो है इस समय बीजेपी कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के सामने देखी जा रही है। जीतू पटवारी पर आरोप लगा, एक शिकायत उनकी की गई है, तो ये शिकायतों का भी दौर है। लेकिन अब क्योंकि जो आखिरी दौर का चुनाव प्रचार है वो थम चुका है, डोर टू डोर प्रचार प्रसार जो है वो कैंडिडेट और तमाम पार्टियों के नेता कर सकेंगे। लेकिन ये चुनाव बड़ा रोचक है क्योंकि जिस तरीके का माहौल बीजेपी की तरफ से शुरुआती दौर में ये पूरा जब समीकरण चल रहा था उस दौरान जमाने की कोशिश की गई, लेकिन एकदम इन मौके पर जो है समीकरण बदले, उसके बाद जो स्थिति सबने देखी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से भी समीकरण सीधे बैठे हों। कांग्रेस की तरफ से भी समीकरण जिस कैंडिडेट की उम्मीद थी वो कैंडिडेट मैदान में नहीं उतरा। उसके बाद दिल्ली जीतू पटवारी गए, तमाम नेताओं ने मंथन किया, उसके बाद घनश्याम सिंह को जो है मौका दिया। तो समीकरण दोनों के लिहाज से एन मौके पे बदले हैं, लेकिन जमावट जो है दोनों पार्टियों की तरफ से की गई है। अब जनता जनार्दन ये तय करेगी कि किसकी तरफ जो है वो जीत का जो सेहरा है वो बिल्कुल मनोज जी, ये बात आपने ठीक कही कि दोनों जो चेहरों को लेकर जो चर्चाएं थी, दोनों की साइड से वो चेहरे नहीं आ पाए। लेकिन अभी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा लगातार प्रबल दावेदार माने भी जा रहे थे, इससे पहले बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उस दौर से बीजेपी आगे बढ़ गई। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रचार प्रसार में उसको कवर कर लिया है जो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के नाम पे लग रहा था कि अगर वो खड़े नहीं होंगे तो नुकसान हो सकता है? इस पूरे प्रचार की बात देखने को क्या लगता है कि बीजेपी इस चीज को लेकर आगे बढ़ गई है और बेहतर प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला प्रचार में? बिल्कुल, बीजेपी के बारे में जो कहा जाता है कि नेता महत्वपूर्ण नहीं होता पार्टी में, संगठन महत्वपूर्ण रहता है। और जिस तरीके से बीजेपी में हालांकि विरोध प्रदर्शन देखा गया, अब आने वाले समय में 2028 के चुनाव से पहले बीजेपी निष्ठावान जिला अध्यक्षों को परखेगी भी, रिपोर्ट कर तैयार भी करेगी दतिया का समीकरण देखते हुए। तो जो नुकसान की बात कर रहे हैं तो नुकसान तो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सियासी तौर पे, क्योंकि जिस तरीके की भावनाएं नरोत्तम मिश्रा के साथ जुड़ी थी। लेकिन ये भी देखना होगा ऋषभ की वो वर्ग कितना है, वो समर्थन कितना है नरोत्तम के साथ, ये भी देखना होगा। नहीं, वाकई में देखिए भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि यहाँ पर विकास के नाम पर चुनाव लड़ा गया है, और जैसा कि मजरी जी ने कहा, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी में चेहरा विशेष नहीं होता है, पार्टी का फैसला होता है। तो मजरी जी ठीक है, पार्टी का फैसला होता है, लेकिन जमीन पर बहुत सारी चीजें भी होती हैं, लोगों का जुड़ाव होता है। और कांग्रेस कह भी रही है कि नरोत्तम मिश्रा जब चुनाव लड़ते थे तो कांग्रेस के प्रचार प्रसार में नुक्कड़ सभाओं में इतनी भीड़ नहीं आती थी, प्रेशर होता था कि नरोत्तम मिश्रा दादा का वहां पर सामने है। लेकिन अभी वो कांग्रेस कही कि इसका फायदा हमें मिलने जा रहा है और चुनाव में हम जीत रहे हैं। और जैसा कि संतोष परिहार जी कह रहे थे कि जनता परेशान है, जनता मूड बना चुकी है, इन तर्कों को आप कैसे देखेंगे? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं मंच से कहा था कि मैं घर घर जाऊंगा, लोगों से जनसंपर्क करूंगा। स्वाभाविक बात है, हमारे वरिष्ठ नेता है और जनता से उनका जुड़ाव है, तो वो तो काम करेगा ही, क्योंकि है ना, नरोत्तम मिश्रा जी स्वयं चुनावी जो कैंपेन है वो कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि मैं पहले ही कह चुकी इस बात को कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ व्यक्ति से बड़ा संगठन है, और एक एक कार्यकर्ता जो है वो कमल के फूल के लिए काम करता है। और तीसरी बात ये है, वो जो सबसे बड़ी बात है, इस समय जनता जो है वो ये देखती है कि पार्टी, हमारी जो सरकार जिस समय है अभी वर्तमान में, वो किस तरीके से काम कर रही है। और बार बार इसका प्रतिफल हमको हर चुनाव में देखने को मिल रहा है कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करती है। अगर हम दतिया के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो वहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब नरोत्तम मिश्रा जी वहां से विधायक मंत्री रहे तो निश्चित तौर पर वहां पे वो समस्या का समाधान हुआ। पहले डाकुओं का इलाका जाना जाता था, डाकुओं का आतंक था वहां, उस आतंक को खत्म करने का काम किया। और ऐसे कई बुनियादी चीजें हैं और कई प्राथमिक तौर पर विकास के नाम पर तो सीएम वोट मांग रहे हैं। ठीक है, विकास का आपका एक मुद्दा है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीतू पटवारी जी भी राजेंद्र भारती के पास बार बार पहुंच रहे हैं, कई मुलाकातों का सिलसिला भी देखने को मिला है। कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हुई थी कि बीजेपी की साइड से ऑफर उनके पास आया, वो खुद कह चुके हैं कि मुझे बीजेपी से ऑफर आया था। तो क्या बीजेपी ने भी कोशिश की थी कि वहां से भी कुछ बटोरा जाए?
नहीं, अब वो कुछ भी कहते रहे, इसका कोई तथ्य कोई प्रमाण तो है नहीं। अब वो चुनाव जीतने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। अब ऐसे बयानों के आधार पर चुनाव थोड़ी लड़े जाते हैं। चुनाव तो लड़े जाते हैं मुद्दों पर, और मुद्दा हमारे पास है ना, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा भी नहीं है। हम तो एक विजन लेके भी जा रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर भी जा रहे हैं। हम दतिया के लिए क्या देंगे, क्या करेंगे, वो सब भी हमारे पास है, और हम क्या कर चुके हैं वो भी हमारे पास। ठीक है संतोष परियार जी, क्योंकि मंजरी जी जो कह रही है, बीजेपी कह रही है कि विकास का हमारा मुद्दा है। जहां तक ऑफर वाली बात है, खुलकर राजेंद्र भारती ने कहा कि पहले भी जब पिछला चुनाव था तब भी ऑफर था, इस बार भी अभी भी ऑफर था, और साथ ही इसीलिए शायद जीतू पटवारी भी लगातार बिल मुलाकात उनसे कर रहे थे, हालांकि चुनाव का समय भी है। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर जो बीजेपी में नजर आई, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, ठीक उसी तरह आपके यहाँ भी अवधेश नायक को टिकट नहीं मिला, उनके नाम पर भी काफी चर्चाएं थी। तो बीजेपी कह रही कि हमने कवर कर लिया है, हमारे यहाँ संगठन प्रधान होता है, व्यक्ति विशेष नहीं होता है। आपके अवधेश नायक को लेकर भी राजेंद्र भारती कह चुके हैं कि अगर उनको टिकट मिलता तो निश्चित तौर पर जीत दावेदारी मजबूती होती, उसमें मजबूती से जीत मिलती, लेकिन अभी वो मजबूती दिखाई नहीं दे रही। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि खुद आपके राजेंद्र भारती ने बातें कही। ऐसा है कि संगठन के तौर पर पूरी तरीके से सारे हमारे अध्यक्ष नेता की पूरी टीम लगी हुई है। और जहाँ तक जो है बीजेपी की बात है, तो बीजेपी ये तो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की नेतृत्व में, तो हमने तो जो है इनके सेटिंग मंत्री को रहा है रामनिवास रावत, मंत्री रहते हुए पूरे प्रशासन लगा हुआ था। इसके बाद भी चुनाव हारे, और निश्चित तौर पे जो है दतिया की जनता का जनमत का अपमान हुआ है। और राजेंद्र भारती जी को जो है जबरदस्ती फंसा के कोर्ट के अंदर पुराना चेक करके चले गया, तो जनता उसका जवाब देगी ना। मध्य प्रदेश में रिचार्ज और टॉपअप पे जो मध्य प्रदेश में जो अधिकारी चल रहे हैं लूट में, आप ये बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी अगर रोकलाई नहीं होती तो पूरे अधिकारी को बदल देती बड़े चुनाव में। इसलिए बदल दिया, पैसे बंटवाएंगे उनसे, पूरी शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, उनसे पैसे बंटवाएंगे, जनता को बदलवाने को प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जनता मन बना चुकी है और हमारे कैंडिडेट जो है जनता चुनाव जीते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये संतोष जी, कमलनाथ जी क्यों नहीं आए, इसको लेकर मैंने पहले आप सवाल किया था, कोई स्पष्ट कारण कांग्रेस के पास है क्या कमलनाथ जी के ना पहुंचने का? कमलनाथ जी नहीं, देखिए क्या है कि सब लोग, अब मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गया वहाँ पे, अमित शाह क्यों नहीं आए, नहीं ये तो मध्य प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश के तमाम नेता हैं। अब ये तो देखिए कोई लॉजिक नहीं हुआ, लेकिन कमलनाथ जी का तो लॉजिक बनता है। दिग्विजय सिंह जी है, कमलनाथ जी को अभी आप थोड़ी देर में बोले राहुल जी क्यों नहीं आए प्रियंका जी, उपचुनाव है, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है माननीय कमलनाथ जी। कमलनाथ जी का आशीर्वाद हमारे मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता को है, हमारे जो है, तो दतिया जिले के कैंडिडेट को भी आशीर्वाद है, पूरी पार्टी लगी है, सब कुछ है, और जनता का पूरा जो है विश्वास दिख रहा ना। आप इसके अंदर लगाइए ना कि कलेक्टर एसपी एडीएम जो है भीड़ इकट्ठी कर रहा है, सांसद समूह की महिलाओं को जो है बड़े रात में अलर्ट कर दी जाएगी कि मुझे भीड़ हो जाए मुख्यमंत्री की सभा में। हमारे पास तो पूरे नंबर समेत लिस्ट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बुखलाई विकास के नाम पे, लूट के नाम पे कर क्या है, घर घर सड़क जा रही, नया टैक्स वसूला जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। लोग तो कर रहे हैं, चल कर लेके जनता को सब दिख रहा है, किसान ठीक है, आपके अपने तर्क हैं, आप कह रहे हैं कि जनता मूड बना चुकी है। मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ जी नहीं पहुंचे तो कांग्रेस में कई तरह की चर्चाएं देखने को मिली हैं। आप क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम है, कांग्रेस के एमपी के बड़े नेता माने जाते हैं, और अभी भी यहाँ पे तमाम एमपी के बड़े नेता जुटे हुए हैं, तो उनकी ना आने पर आप क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह खुद मौजूद रहे हैं, और साथ ही जिस तरीके से अवधेश नायक के नाम पर चर्चा थी, क्या कांग्रेस में उनका नाम जब टिकट नहीं मिला तो अभी पूरा चुनाव प्रचार प्रसार देखने को मिला है, क्या कांग्रेस ने वो सक्रियता दिखाकर उस नाम के भी जो गैप था वो फिल कर दिया है, या उसको अब चुनाव जो दिलचस्प मोड में आ गया है, या कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि कमलनाथ एक बड़े कद के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कई बड़े पद पर रह भी चुके हैं, सेंटर में भी रह चुके हैं। ऐसे में जो है उनको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी जो है वहाँ पर पहुँचे हुए थे। अब वे क्यों नहीं आ पाए ये तो पार्टी बताएगी, लेकिन कई बार जो है इस तरीके की जब खबरें चलती है तो उसका नुकसान भी जो है ऐसे चुनावी माहौल में उठाना भी पड़ता है पार्टी को। लेकिन कमलनाथ है, कई तरीके की बातें कही जाती हैं कि वो प्रचार प्रसार में कई कारण हो सकते हैं, लेकिन नहीं पहुंचे। इस पर मंथन करना चाहिए कि आखिरकार सीनियर नेताओं के बीच में ये क्या चल क्या रहा है। लेकिन यदि दतिया के उपचुनाव की बात करें तो अभी तक के यदि उसके सियासी समीकरण को देखें तो ये कोई
न बीजेपी का गढ़ रहा न कांग्रेस का गढ़ रहा। कई बार यहाँ से कांग्रेस भी जीती है, कई लगातार बीजेपी भी जीती है, तो ये मुकाबला काफ़ी रोचक होने वाला है। जीत हार का फासला मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से पहले रहा उसके आसपास ही संभवतः हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अपनी जीती हुई सीट के लिए पूरी ताकत कांग्रेस ने लगाई है। जीतू पटवारी से लेकर तमाम नेता वहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार वहाँ पे प्रचार प्रसार उन्होंने भी किया। तमाम बड़े नेता, संगठन के नेता, पदाधिकारी, वहाँ की टीम, भले ही कैंडिडेट बाहर का हो, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होने दिया जनता के बीच में कि वो बाहर के कैंडिडेट हैं। तो ये बताता है कि दोनों पार्टियों ने बड़ी जमकर तैयारियां की हैं। वहाँ पे प्रचार प्रसार में कोई भी कमी मुझे नज़र नहीं आई कि दतिया में दोनों पार्टी की तरफ से रही हो। थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन कोई कमी नहीं रही है। लेकिन अब जनता तय करेगी कि वो किसे जिताएगी। बिल्कुल, देखिए जनता ये तय करेगी मंजरी जी, क्योंकि घनश्याम सिंह जी जो हैं उनके नाम को लेकर भी जो चर्चा है, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड उनका भी देखा जाए तो 3 बार वो विधायक रह चुके हैं सेवड़ा से, और दतिया में कुल 3 चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार हार का सामना भी करना पड़ा। तो जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने चुना है, क्या उसको लेकर ये ऐसी स्थिति तो नहीं कही जा सकती कि चुनाव में एक तरफा चुनाव होगा? तो बीजेपी के सामने चुनौती तो होगी ही, और कांग्रेस दावा भी कर रही है। चुनौतियां तो हर काम में होती है, मगर हमें अपने काम पे भरोसा है। जो हमने काम किया है, जो हमने विकास किया है, और जिस तरह से आज जन कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस के शासनकाल में कभी नहीं रही, छोटी से छोटी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी जनता को बहुत परेशान होना पड़ता था, शौचालय से लेके। नहीं, लेकिन मैडम ज्यादा समय नहीं हुआ है चुनाव, काम तो आपने जब भी दावा था, क्योंकि 2023 में भी चुनाव हुए थे। अभी तो आपका चुनाव उस समय की परिस्थितियां और बहुत चीजों पर डिपेंड होता है, लेकिन 2.5 साल में जनता ने कुशासन भी देख लिया ना वहाँ की, कि किस तरह से दतिया की जनता जो है वो विधायक से मिल नहीं पा रहे थे। विधायक जो है वो जालसाजी में दोषी पाए गए, ऐसे व्यक्ति को तो टिकट भी नहीं देना चाहिए। आपको समय पूरा हो गया। संतोष सिंह परियार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि मंजरी जी जो कह रही है 2.5 साल में कुशासन भी देख लिया है, और तीसरा मोर्चा भी मौजूद है, आजाद समाज पार्टी। उसका अगर वोट बढ़ते हैं तो कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है। जो 2.5 साल की जो बात कर रही है मंजरी जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के विधायक थे, 2.5 साल में उन्होंने काम करा। और यहाँ तक जब भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में देखती रहा ना कि छात्र परेशान, किसान परेशान, कर्मचारी परेशान, सारे लोग तो परेशान ही है इसके अंदर। और यहाँ भाई जिसकी सरकार रहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता क्यों परेशान नहीं है? तो वो कह रही है ना कि जिस विधानसभा की बात है वहां पर कुशासन देख लिया, क्या जनता समझ गई? जनता समझ चुकी है कि जो है मध्य प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासी करते हैं, लूट करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। इसका जनता जवाब देगी। ठीक है, 10 सेकंड में मंजरी जी एक रिएक्शन और आपका। मैं वही कहूंगी कि जनता ने 2.5 साल जो भोगा है उसका जवाब मिलेगा। दूसरा उपचुनाव जो आज ये बोल रहे थे, तो इनकी वजह से उपचुनाव आज फिर से दतिया को देखना पड़ रहा है, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो दोषी था, और आप ये आपके शासनकाल में दोषी था। आपके शासनकाल में 98 में उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ था, और आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तो ये जनता सब देखती, सब समझती है। देखिए, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, और उसका ठीक है। देखिए, आपके अपने तरह की मंजरी जी, संतोष जी, आपके अपने तरह की चर्चा इस पर और हो सकती है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है, चर्चा को अंकित करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी, बहुत शुक्रिया मंजरी जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हुआ है। अब यहाँ पर घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लेकिन 30 जुलाई काफी अहम होने वाला है। इस दिन वोटिंग होगी और 3 अगस्त को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। दोनों तरफ से प्रचार प्रसार जमकर किया गया है। अपने अपने दावे हैं कि जीत यहाँ पर मिल रही है, लेकिन क्या कुछ परिणाम बताएंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पृष्ठ में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।